सोचिए एक ऐसा समाज जहां पैसा नहीं बल्कि आपके आइडियाज आपकी पहचान हो। क्या ऐसा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं बहुत बड़े और अनोखे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे जो एक यूनिवर्सल ह्यूमन सोसाइटी बनाने की बात करता है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही इस पूरी फिलॉसफी की जान है। जरा सोचिए, ज्यादातर सिस्टम्स या तो एक देश के लिए काम करते हैं या फिर एक कम्युनिटी के लिए, पर यहाँ लक्ष्य है पूरी की पूरी इंसानियत। मतलब एक ऐसा फाउंडेशन जो देश और धर्म की दीवारों के पार देख सके। तो अब इस इतने बड़े लक्ष्य को हकीकत में कैसे बदला जाए, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुझाया गया है वो है श्री विश्व हितैषी महामानव समाज। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक मिशन स्टेटमेंट है। एक ऐसी सोसाइटी जो पूरी दुनिया की भलाई के लिए ही बनी हो। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा आइडिया, इसे असल में लागू कैसे करेंगे? तो इस ब्लूप्रिंट का जवाब है 4 मजबूत पिलर्स। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे जरूरी पिलर से, जो है एजुकेशन। पर रुकिए, ये वैसी एजुकेशन नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी किताब जो किसी एक धर्म की ना हो बल्कि दुनिया के सारे बड़े धर्मों की सबसे अच्छी, सबसे ह्यूमन टीचिंग्स को एक जगह ले आए। यहाँ मकसद किसी धर्म को बदलना नहीं है, बल्कि उन सब के बीच जो एक कॉमन धागा है, इंसानियत, उसे ढूंढकर मजबूत करना है। और हाँ, यहाँ एजुकेशन का जो मॉडल है वो बड़ा मजेदार है। ये 2 लेवल पर काम करता है। एक तरफ है विश्व धर्म यूनिवर्सिटी जो हमें ग्लोबल सिटीजन की तरह सोचना सिखाएगी, और वहीं दूसरी तरफ है नेशनल यूनिवर्सिटी जो अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को मजबूत करने पर फोकस करेगी। तो ये एक तरह से ग्लोबल सोच और नेशनल प्राइड के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। बहुत बढ़िया। अब ये जो बैलेंस है ना, इसकी चाबी एक खास तरह की सोच में है जिसे कहा गया है समाधान वृत्ति। इसका सीधा सा मतलब है लड़ने की जगह मिलकर हल निकालने की आदत। और यही वर्ल्ड रिलीजन यूनिवर्सिटी का मेन मकसद है। ऐसे लोग तैयार करना जो बहस करने के बजाय सल्यूशन ढूंढे, ताकि धर्म के नाम पर जो झगड़े होते हैं उनकी कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो चलिए, मान लिया कि एजुकेशन ऐसी होगी जो ग्लोबल सोच बनाएगी। पर फिर अगला सवाल आता है, इस सोसाइटी का मेंबर कौन बनेगा? क्या इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए? और बस यहीं पर आता है इस ब्लूप्रिंट का दूसरा और शायद सबसे, कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी पिलर। ये आइडिया वाकई में सोचने का तरीका बदल देता है। एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां किसी की वैल्यू उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि से तय होती हो। यहां धन महत्व, मतलब पैसे की इंपॉर्टेंस को पूरी तरह से रिजेक्ट करके विद्या, बुद्धि महत्व यानी नॉलेज और इंटेलेक्ट की पावर को सबसे ऊपर रखा गया है। और मेंबर बनने का तरीका वो भी एकदम सीधा और साफ है। कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से, बस एक ओरिजिनल आइडिया लेकर आए। अगर उस आइडिया में पूरी दुनिया का भला करने का दम है तो मेंबरशिप मिल जाएगी। बस ना कोई सिफारिश, ना कोई पैसा, सिर्फ और सिर्फ आइडिया की पावर। अच्छा, तो जब मेंबर्स ही इतने ज्ञानी और सोचने समझने वाले होंगे तो फिर उनको लीड कौन करेगा? यहीं पर हम आते हैं इस ब्लूप्रिंट के तीसरे पिलर पर। और ये लीडरशिप की एक ऐसी परिभाषा देता है जो शायद आज की दुनिया में सोचना भी मुश्किल है। जरा इन क्वालिटीज पर नजर डालिए। पूर्ण त्याग, सबकी भलाई के लिए डेडिकेशन। ये किसी पॉलिटिशियन का रेज्यूमे नहीं लग रहा, ये तो किसी संत की क्वालिटीज लग रही हैं। सोचिए, ये आज के लीडरशिप मॉडल से कितना कितना अलग है, जहां पावर और सेल्फ इंटरेस्ट अक्सर हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। और इन सभी क्वालिटीज के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है, सर्वात्मदर्शिता। मतलब हर जीव में खुद को देख पाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे का दुख अपना दुख लगे और दूसरे की खुशी अपनी खुशी। एक लीडर के लिए इससे बड़ा टेस्ट और क्या हो सकता है? और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये लीडरशिप ऊपर से थोपी नहीं जाती, ये नीचे से, ग्रास रूट लेवल से ऊपर आती है। जो जनरल मेंबर्स हैं वही नेशनल काउंसिल्स को चुनते हैं, और फिर उन काउंसिल्स में से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं वो टॉप बॉडी तक पहुंचते हैं। मतलब ये पूरी तरह से मेरिट पर आधारित एक बॉटम अप प्रोसेस है। और हाँ, इन लीडर्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, इसके लिए भी एक साफ इंस्ट्रक्शन है। कहा गया है कि उनके आइडियाज की, उनकी सोच की इज्जत करो, उनकी पर्सनल लाइफ या वो बाहर से कैसे दिखते हैं उसकी नहीं, क्योंकि आखिर में आइडियाज ही तो रहते हैं, इंसान नहीं। तो ठीक है, हमने एजुकेशन को समझा, मेंबरशिप को समझा और लीडरशिप को भी देख लिया। अब आते हैं चौथे और आखिरी पिलर पर। यह हमें वापस एजुकेशन पर ही ले जाता है, लेकिन जरा और गहराई में। ये बात करता है नॉलेज के उन 2 रास्तों की जो इस पूरी सोसाइटी की नींव बनेंगे।
यहाँ नॉलेज को दो हिस्सों में देखा गया है। पहला है बहिर्विज्ञान, मतलब बाहर की दुनिया का साइंस, जैसे टेक्नोलॉजी, सोसाइटी वगैरह। और दूसरा है अंतर्विज्ञान, यानी अंदर की दुनिया का साइंस, हमारा मन, हमारी चेतना, हमारी आत्मा। ये एक तरह से बाहर की दुनिया में कामयाब होने और अंदर की दुनिया में सुकून पाने का एक परफेक्ट बैलेंस है। तो जब हम इन चारों पिलर्स को एक साथ जोड़ते हैं तो एक तस्वीर बनती है, एक ऐसे समाज की जिसकी बुनियाद पूरी इंसानियत की भलाई पर है, जिसकी करेंसी पैसा नहीं बल्कि नॉलेज है, और जिसे चलाते हैं वो लोग जिन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं चाहा। सुनने में ये एक बहुत खूबसूरत ख्याल लगता है ना, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े मुश्किल सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। क्या हमारा जो ह्यूमन नेचर है उसके साथ सिर्फ नॉलेज और पूरी तरह से त्याग पर बना समाज असल में चल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।